हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग प्रश्नावली 2 का बी बनाएंगे, हाँ, बहुपद का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए बहुपदों के समूह का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, y का पावर 6 माइनस 3y का पावर 4 को जोड़ना है, योगफल मतलब ज्ञात करना है। y का पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 प्लस वाई क्यूब। ठीक, तो दोनों को क्या करेंगे, योगफल में तो जोड़ना होता है ना, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। y का पावर 6 माइनस 3y का पावर 4, ठीक है, एवं एवं की जगह क्या हो जाएगा, प्लस y का पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 प्लस वाई क्यूब। तो जोड़ घटाओ में पावर जिसका सेम रहता है ना, चर का पद समान होना चाहिए और उसका पावर भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब ये जोड़ होगा या घटाव होगा। जैसे हम लोग देखते हैं y का पावर 6 है ना, और कहीं दिख रहा है y का पावर 6? कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सेम टू सेम वही उतार देंगे नीचे। ठीक, अब है y का पावर 4, यहाँ पे 3y पावर 4 अब प्लस y पावर 4, दोनों देखिए सेम आ गया है ना, तो इस दोनों में क्या होगा, जोड़ घटाव होगा। लेकिन ये 3y है, 3y क्या है, y से, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, 3y माइनस में है ना, 3y माइनस में और ये प्लस में है। तो 3 में से क्या करें, जो माइनस जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटे वाले को घटाते हैं, माइनस करते हैं। 3 में से माइनस करते, 3 में से क्या करेंगे हम, एक y को घटा देंगे, क्या बचेगा, 2y। लेकिन ज्यादा क्या है, माइनस या प्लस, तो माइनस ज्यादा, इसलिए साइन हम माइनस यूज करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 2y का पावर 4। इसको मैं से भी समझ सकते हैं कि 3 जो है, ये 3 क्या है, माइनस में है और ये 1 प्लस में है ना। तो 1 प्लस में है, मान लीजिए कि 1 रुपये हम प्लस में है, यहाँ 3 रुपये माइनस में है, कैसे लिए हैं, तो 1 रुपये हम उसको दे दिए, तो माइनस 2 रुपये मतलब 2 रुपये देना बचा ना, इसलिए माइनस 2 का पावर वाई का पावर 4। हो गया दोनों का काम। अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर तो कहीं दिखा नहीं, नहीं है ना, तो इसलिए वही का वही उतार देंगे, 2y स्क्वायर माइनस 6, तो माइनस 6 हो गया प्लस वाई क्यूब। यही सेम टू यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो है पद आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आंसर दिया रहेगा मानक रूप में। मानक रूप हम लोगों ने पहले पढ़ा था, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो उसका जो अगर आंसर लिखेंगे, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। y का पावर 6 सबसे बड़ा पहले, फिर 2y का पावर 4, 4 के बाद क्या है 3, तो पहले क्या लिख देंगे, y का पावर 3 यानी वाई क्यूब, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का बी देखते हैं। बी में ऐड करना है 4 माइनस 2u स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर कॉमा है, कॉमा है मतलब क्या करना है, प्लस का साइन देना है। यहाँ प्लस का तुरंत माइनस है ना, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, ठीक, क्या करेंगे, प्लस 4u प्लस 3, और के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। अब इसको जोड़ेंगे हम, इसको इससे और इस तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 यानी कि अचर मान, अचर मान कहीं है, तो 4 है, 3 है और 6 है ना। तो ये अचर मान के साथ ही जो क्या होगा, जोड़ घटाव होगा, जोड़ेंगे। तो 4 भी प्लस में है, ये 3 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तीनों को जोड़ देंगे हम। 4 3 7 और 7 6 13, यहाँ 13 लिख देंगे हम। ठीक, अब स्क्वायर की बारी, तो 2u स्क्वायर माइनस में है, अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो ये यू स्क्वायर भी माइनस में ही है। और यहाँ पर क्या है, 3u स्क्वायर, तो ये माइनस 2u स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3u स्क्वायर। ठीक, अब और ये 4u है, u वाला ढूंढने का कहाँ है, यहाँ 4u है, यहाँ 3u है, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, एक u, तो एक तो लिखते नहीं है तो u लिख दिए, प्लस 3u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए, हम यही भी काट सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए यहाँ हम लिख दिए हैं 2 बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 3u स्क्वायर, तो माइनस प्लस कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये घट जाता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं।
बस आसान करने के लिए तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। अच्छा 3 में से 3 गया तो 0 ही हो गया, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 13 माइनस यू ना, सब तो कट गया तो बचा 13 माइनस यू। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एवं क्यूएस इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो सिद्ध करे कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स, यानी कि ये पी एक्स और ये क्यू एक्स बराबर है किसके, क्यू एक्स प्लस पी एक्स के। यानी एक बार इसको पहले लेना है, इसको दूसरा लेना है, मतलब जोड़ में जो आंसर निकलेगा वो इस दोनों को पहले इसको लेकर फिर ये लेंगे, उस दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का आंसर क्या सेम आता है ना, वही पता करना है कि दोनों, वही सिद्ध करना है दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, एवं पी जीरो प्लस क्यू जीरो बराबर 0, तो पी जीरो भी निकालना है और क्यू जीरो इक्वल टू 0 भी सिद्ध करना है। इसमें एक और कह रहा है कि क्या पी एक्स प्लस क्यू एक्स के घात और क्यू एक्स प्लस पी एक्स के घात समान है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू क्या करना है, सिद्ध करना, फिर क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल है क्यू एक्स प्लस पी एक्स के। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको एल एच एस और ये आर एच एस हमारा है, तो पहले हम एल एच एस ले लेते हैं। ठीक, एल एच एस हमारा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो पी एक्स हमारा कितना है, एक्स पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है ना। प्लस प्लस दे दिए, क्यू एक्स कितना है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐड तो आता ही है, x का पावर 4 ढूंढिए, इसमें कहीं और x का पावर 4 है, कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए इसको क्या करेंगे, सिंपल वहीं पे उतार देंगे। अब यहाँ एक्स क्यूब ढूंढिए, एक्स क्यूब यहाँ भी एक्स क्यूब है और कहीं नहीं है। अब दोनों के दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, यानी कि प्लस 8x क्यूब। ओके, अब है माइनस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा और कहीं नहीं है, 6 माइनस में है और 7 प्लस में है, तो बड़ा 7 है, 7 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, 1x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 तो लिखेंगे नहीं। अब है यहाँ माइनस 8x, यहाँ है प्लस 11x, तो प्लस बड़ा बड़ा है, 11 में से क्या करेंगे हम 8 को माइनस कर देंगे, 11 में से 8 माइनस हो गया तो कितना बचा 3, प्लस हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ 6 प्लस में और 6 माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 में से 0 ही हो जाएगा, तो लिखेंगे ही नहीं, तो हमारा यही क्या हो निकल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। चलिए अब आर एच एस बनाते हैं हम लोग। आर एच एस में क्या है, आर एच एस है क्यू एक्स प्लस पी एक्स, है ना। क्यू एक्स पहले लिखते हैं, तो क्यू एक्स क्या है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, उसको ऐड करना है पी एक्स, तो पी एक्स क्या है हमारा, x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो एक स्टेप अगर हम पूरा किए तो उसको कम से कम 1 से 2 बार चेक कीजिए, है ना। चेक इसलिए कीजिए, प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, अब प्लस माइनस में एक बार यहाँ मिस्टेक हुआ, आप पूरा बनाने के बाद दोबारा चेक किए, एक माइनस या एक प्लस मिस्टेक हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हम बार बार क्या करेंगे, एक स्टेप बनाएंगे उसको चेक करेंगे दोबारा। देखते हैं क्यू एक्स का 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है मेरा। पी एक्स कितना, एक्स का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, करेक्ट है। अब ढूंढते हैं एक्स क्यूब कहाँ कहाँ है, एक्स क्यूब एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक, 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में, 7 में 6 गया तो
1x² प्लस x²। अब x वाला ढूंढो, 11x, 8x, 8x माइनस में 11x प्लस में, क्या हो जाएगा 11 में से 8 गया तो 3 प्लस 3x, और 6 प्लस में और 6 माइनस में है तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। अब एक बचा x का पावर 4, x का पावर 4। अभी तो कुछ आएगा नहीं, क्या देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो कहेंगे कहाँ बराबर है, यहाँ पावर 4 है लेकिन ये लास्ट में तो बराबर ही हुआ। इसको मानक रूप में लिखते देखते हैं, x का पावर 4 प्लस 8x³ प्लस x² प्लस 3, सेम हो गया ना, प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, अब कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि P0 प्लस Q0 इक्वल टू 0 है ना। Px हमें पता है, ये Qx भी दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है P0, आप लोग नोट कर लीजिए, हम डायरेक्ट बना रहे हैं P0। ठीक, तो P0 निकालना, s का पावर 4 है ना, पहले Px यहाँ लिख ही लेते हैं। ठीक, Px हो गया x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6। इसका क्या निकालना है P0। P0 हम सॉल्व करते हैं, P0 क्या है, 0 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 0 का पावर स्क्वायर, 0² माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6। तो 0 का पावर 4 मतलब 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6। यानी इसका आंसर कितना आएगा प्लस 6। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं QX को देखिए Q0 निकालते हैं। QX कितना हो गया 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6। तो Q0 क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा 3 इंटू 0 का पावर 3 प्लस 7 इंटू 0² प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। ठीक, क्या करना है हमें, यहाँ पे हमको निकालना है 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा, है ना, प्लस ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। क्वेश्चन क्या कह रहा है P0 प्लस Q0 इक्वल टू 0। प्रूफ हमें क्या करना है सिद्ध, P0 प्लस Q0 इक्वल टू 0। तो P0 हमारा कितना आया है, P0 आया है 6, Q0 कितना आया है -6, -6 ना, तो 0 हो गया। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 6 में से 6 गया तो 0 इक्वल टू 0, यानी P0 प्लस Q0 इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कह रहा है क्या Px प्लस Qx के घात और Qx प्लस Px के घात समान है। हाँ, क्योंकि दोनों जब सॉल्व किए थे कुछ देर पहले हम लोग, ये दोनों का तो सेम ही आंसर आया था, प्रूव हो गया था ना। तो घात क्या होता, सबसे बड़ा होता है घात, x का पावर 4 था, इसमें भी x का पावर 4 था, तो दोनों का घात क्या था समान था। तो घात कितना निकला था हमारा दोनों का 4 निकला था। ठीक है, तो समान हो गए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। हम लोगों ने जोड़ देख लिया था, हम लोगों को घटाव देखना है, घटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर z का पावर 4, क्वेश्चन नंबर ए है z पावर 4 माइनस 6z² प्लस 11z माइनस 15। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉमा, कॉमा के जगह पे क्या करना है हमें माइनस देना है। ठीक, माइनस का दूसरा क्या है, दूसरा बहुपद दिया हुआ है -3z का पावर 4 प्लस z³ प्लस 6z²। ठीक, यहाँ पर हम ब्रैकेट इसलिए दिए हैं माइनस है ना, माइनस से पहले क्या होता है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो गया था, हर एक
बहुपद का जो पद है सब में क्या होगा, माइनस से गुना होता है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं क्या शॉर्टकट में कि क्या होगा माइनस में, कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, इसको देखते हैं। जेड का पावर 4 माइनस 6z² प्लस 11z माइनस 15। माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस 3z का पावर 4 प्लस माइनस माइनस z³ प्लस माइनस माइनस 6z²। ओके, चलिए आप लोग देखते हैं, घटाव करते हैं। अब घटाव का मतलब ये है कि घटाना तो है ही, लेकिन इसमें क्या होगा, जोड़ भी होगा। जेब्रा में यही है बहुपद कि यहाँ माइनस प्लस सब साइन रहेगा, एक साथ करना पड़ता है ना। बस हमको बहुपद एक दूसरे बहुपद घटाना था, बाकी साइन सब यूज हो रहा है ना। जेड का पावर 4 है यहाँ पर प्लस में, यहाँ भी क्या है 3z का पावर 4, तो सेम सेम से एक जोड़ घटाव होता है। तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 3 4, यानी कि 4z का पावर 4। ओके, अब स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर पहले ढूंढते हैं क्यूब वाला, क्यूब वाला कोई है, क्योंकि मानक रूप में बाद में लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए पहले ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या है माइनस जेड क्यूब, और कोई तो क्यूब दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पहले लिख ही देते हैं। ठीक, माइनस जेड क्यूब। ठीक, अब स्क्वायर है -6z² और -6z², दोनों के दोनों माइनस में ही है, माइनस दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 6 और 6 कितना होगा -12z² माइनस 12x² हो गया। अब ये जेड वाला 11z, और कहीं तो जेड वाला दिख नहीं रहा है ना, तो 11z को हम प्लस 11z ही लेते हैं। अब बच्चा अचर मान, अचर में सिर्फ 15 है और कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा -15 माइनस 15, क्या हो गया 4z का पावर 4 माइनस z³ माइनस 12z² प्लस 11z माइनस 15। ये हमारा क्या हो गया, इसका घटाने पर ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बी में है x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6, कॉमा है तो कॉमा की जगह माइनस देंगे, x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। ओके, चलिए हम लोग लास्ट स्टेप लेते हैं। x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x का पावर 4 माइनस तो हो जाएगा प्लस 3x³ माइनस माइनस फिर यही प्लस हो जाएगा 6x, यहाँ प्लस है तो -2 हो जाएगा। अब है x का पावर 4, यहाँ भी x का पावर 4, ये प्लस में और माइनस दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, यहाँ -3x³, यहाँ प्लस 3x³, दोनों x³ है, ये प्लस में माइनस ये घट के क्या हो जाएगा 0, कैंसिल यही कर देते हैं। यहाँ है 2x, यहाँ प्लस 6x, दोनों प्लस में है तो 6 2 8, यानी कि 8x हो जाएगा। 6 यहाँ प्लस में 2 माइनस तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यहाँ क्या हो जाएगा +4, यानी 8x प्लस 8x प्लस 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और इसका घात क्या होगा, इसका घात हो जाएगा, घात लिखे इसमें क्या है ना, प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात भी लिखे, तो इसका घात क्या होगा, सबसे ज्यादा घात इसका 4 ही है, तो इसका जो घात हो जाएगा, घात बराबर 4। ओके, इसमें घात 1 है, घात बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि px इक्वल टू एक्स का पावर 7 माइनस 7x³ प्लस 5 एवं qx इक्वल टू 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5, तो क्या px माइनस qx बराबर है, यानी इक्वल है qx माइनस px के, यानी ये जो है क्या इक्वल है इसके, हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, है ना। तो सॉल्व करके देखते हैं, px माइनस qx क्या इक्वल है qx माइनस px के। ये LHS हम ले लेते हैं, क्यों RHS, तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में है px, तो px क्या है, x का पावर 7 माइनस 7x³ प्लस 5,
कुछ माइनस है, माइनस देंगे। क्यू एक्स कितना है 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5। सॉल्व करते हैं। x का पावर 7 माइनस 7x क्यूब प्लस 5 माइनस 6x, 5 क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6x का पावर 5 प्लस माइनस माइनस 7x, यहाँ प्लस है तो माइनस। क्या 7 कहीं और है घात? नहीं है, तो x का पावर 7 यहीं लिख देंगे। ठीक, इसमें है एक्स क्यूब और कहीं एक्स क्यूब दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम वही को 7x क्यूब लिख देंगे। प्लस में 5 है, माइनस में 5 है, दोनों करके क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर है माइनस 6x का पावर 5 और माइनस 7x। ठीक, इसको मानक रूप में हम लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिख देते हैं। x का पावर 7 माइनस 6x का पावर 5 माइनस 7x क्यूब माइनस 7। मानक को समझे ना, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। हम क्या करते हैं घटते क्रम में लिख देते हैं पावर के हिसाब से। ठीक, ये एलएचएस हमारा हो गया। हम आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या है, पहले क्यू एक्स, तो पहले हम क्यू एक्स लिख लेंगे। क्यू एक्स हमारा कितना है 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5, है ना। माइनस करते हैं, ठीक है, पी एक्स से। पी एक्स क्या है x का पावर 7 7 माइनस 7x क्यूब प्लस 5, 6x का पावर 5 प्लस 7x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो x का पावर 7 माइनस माइनस प्लस प्लस x का पावर x क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। सॉल्व करते हैं। x का पावर 5 कहीं और नहीं दिख रहा है, तो वही लिख दे रहे हैं। 7x, x वाला भी कहीं और नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 7x। 5 प्लस में और ये 5 माइनस में, कट के क्या हो जाएगा 0। माइनस x का पावर 7 प्लस 7x क्यूब। चलिए मानक रूप में इसको लिखते हैं। माइनस x का पावर 7 पहले हो जाएगा, फिर प्लस 6x का पावर 5 हो जाएगा, फिर प्लस 7x क्यूब हो जाएगा। लास्ट में जो बचा क्या बचा प्लस 7x बचा हुआ लिख देंगे। क्या ये इसके बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है बराबर, है ना। यानी कि मान तो सेम है, लेकिन क्या है इस चीज में, जैसे माइनस है यहाँ पर एक्स का पावर 7 प्लस में है, यहाँ पर एक्स का पावर 7 माइनस में, यानी प्लस माइनस डिफरेंस है। यानी कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल नहीं है क्यू एक्स माइनस पी एक्स के। समझ आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। पी एक्स, अब तो जोड़ घटाव खत्म, अब आया गुना की बारी। पी एक्स पॉइंट मतलब इनटू है, गुना है। पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए। ठीक है, जब पहला क्वेश्चन 5 का ए दिया हुआ है, पी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, दोनों को क्या करना है गुना करना है। पी एक्स को गुना करना है क्यू एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए, पी एक्स को गुना कर देंगे हम क्यू एक्स से। ठीक, चलिए हम पी एस लिखते हैं। पी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ना, इसको गुना करना है एक्स स्क्वायर क्यू एक्स से। इसको हम ब्रैकेट में ले लिए, गुना किससे करता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 से। जोड़ घटाव का कंसेप्ट अलग हो जाता है, गुना थोड़ा चेंज हो जाता है। गुना में जोड़ घटाव तो होना ही है। तो पहले एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इस तीनों में गुना करेंगे। हम डायरेक्ट भी तो गुना कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम क्या करते हैं सबको अलग अलग लिख देते हैं कैसे गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर को पहले हम गुना करेंगे अलग अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 से। ठीक है, ये खत्म। ये प्लस 4x है, यहाँ उतार देते हैं प्लस 4x। फिर प्लस 4x को गुना करेंगे किससे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 से। अब बचा प्लस 8,
+8 को हमको गुना करना है फिर से पूरे बहुपद x² माइनस 4x प्लस 8 से। अब बारी बारी से गुना करते हैं। x² को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा गुना में, पावर पद समान होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो x गुना करेंगे तो गुना पावर जुड़ता है, 2 2 4 x पावर 4। x² को गुना करना है -4x से, यहाँ तो माइनस ही हो जाएगा। 4x² तो यहाँ है, एक और x है तो कितना हो जाएगा 4x³। ठीक, यहाँ पर 8 है ना, 8 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +8x²। गुना में हम किसी भी कोई भी संख्या से क्या करेंगे, किसी पद से गुना करके हम लिख देंगे, है ना। जोड़ घटाव में ऐसा नहीं था, समान वाले से साथ ही होता था। ठीक, अब आता है हम लोग इस पे 4x को गुना करेंगे x² से, कितना हो जाएगा 4x, यहाँ स्क्वायर पहले से है, x से कितना होगा क्यूब। अब है माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ही यहाँ होगा। 4x को 4x से, 4 चौके 4 4 16, 4 चौके 16 और 2 को x है, x का पावर 2 यानी x²। यहाँ प्लस है, वहाँ प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 4 32x। ठीक, अब +8, 8x² से गुना करेंगे तो 8x² ही होगा। यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 8 चौक 32, 8 4 32 x, 8 8 64, 8 64। अब गुना का काम हो गया, क्या करेंगे हम लोग, फिर वही जोड़ घटाव पे चल जाएंगे। x का पावर 4, अब ढूंढना है कि x का पावर 4 कहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है x का पावर 4, बस x का पावर 4 हटा देंगे। अब है 4x³। अब देखिए पावर 4x यहाँ दिखा हमें क्यूब, ये प्लस में माइनस में क्या कैंसिल कर देंगे। 8x², यहाँ भी प्लस में 8x², तो +8x² और +8x² कितना होगा 16x², यहाँ -16x²। ये दोनों प्लस में है, दोनों मिला के 16x² प्लस, ये माइनस में, तो क्या करते हैं यहीं पे इस तीनों को काट देते हैं ना, बाद में करते हैं यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32x मतलब 32x प्लस में, ये माइनस में, जो भी कट गया, बचा क्या सिर्फ 64 इनकी 64, तो x का पावर 4 प्लस 64, यही हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। इसका घात लिखना है तो घात इसका कितना है बताइए सभी को, 4, है ना। अब हमें क्वेश्चन बी बनाना है, चलिए बी देखते हैं। बी में है px, क्या दिया हुआ है, इसको भी तो px को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है qx से। एक तो px पहले उतारते हैं, px क्या है हमारा x³ माइनस x² प्लस 4 ना। अब यहाँ है qx में x² प्लस 3x प्लस 8। ध्यान रखिएगा गुना करने टाइम में, जब सॉल्व करने टाइम में एक एक स्टेप एक बार बना ले, दोबारा उसको चेक जरूर करें दूसरा स्टेप आने से पहले, क्योंकि एक प्लस माइनस मिस्टेक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपको गलत कर सकता है। तो ये स्टेप इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझा ही दिए हैं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं x³ से गुना करते हैं इस तीनों में। पहले x³ से गुना करेंगे, देखिए पहले क्या है x³ प्लस में है ना, प्लस में है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में होता तो माइनस से गुना हो जाता। x³ से गुना करेंगे पहले x² तो कितना हो जाएगा x का पावर 5, फिर x³ से गुना करेंगे प्लस 3x में, ठीक यहाँ x आ गया एक्स्ट्रा, 3x का पावर 4, फिर x³ से को गुना करेंगे 1 से तो प्लस 3 भी होगा, ये खत्म हो गया। अब -x² से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो हर एक में साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -x² को गुना करेंगे हम x² से, तो कितना हो जाएगा माइनस ही होगा यहाँ, तो x का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम, x² का गुना करेंगे 3x से तो कितना होगा 3x³, अब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -x² ही होगा। अब लास्ट बचा 4, तो 4 से करेंगे प्लस, प्लस में तो साइन चेंज होगा नहीं, 4x², फिर 4 से करेंगे 3x में तो 4 दिया 12x प्लस 12x, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही होगा, हो गया। ठीक, अब x का पावर 5 यहाँ और कहीं है नहीं है, x का पावर 5 लिख दिए यहाँ पे।
ठीक। एक्स का पावर 4 प्लस में, यहाँ माइनस में कर दीजिए। एक्स क्यूब यहाँ है, एक एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब तो यहाँ पे है और एक एक्स क्यूब यहाँ भी है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, 3 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो 2 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 एक्स क्यूब, है ना। अब एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये 4 है, ये 4 प्लस में है, ये माइनस में, 4 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6। पी एक्स इंटू क्यू एक्स, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है और उसका घात लिख देना है ना। इसमें देखिए पी एक्स जो दिख रहा है आपको थोड़ा लंबा दिख रहा है और क्यू एक्स छोटा, पता है गुना में हम प्रथम पद को दूसरा से करें, दूसरा को प्रथम से करें, आंसर तो उतना ही लाना है ना। तो अगर हम प्रथम पद से इसको करेंगे तो सबको बारी बारी से ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं हम क्यू एक्स को गुना कर देते हैं पी एक्स से, है ना। उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। पी एक्स को गुना करें क्यू एक्स से, चाहे क्यू एक्स को पी एक्स का, आंसर तो उतना ही आना है, हम लोग इससे गुना करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ए में पहले हम क्यू एक्स ही लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, ठीक। सबसे पहले 1 से गुना करना पड़ेगा सभी को, तो क्या करेंगे हम 1 से गुना करने के लिए सबको वही उतार देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4। अब क्या करना है, प्लस एक्स से सभी गुना करना है, जब भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, कोई टेंशन, साइन का कोई टेंशन नहीं रखना, सब जो साइन होगा वही लिखाएगा। एक्स से गुना करेंगे सभी में, एक्स को से 1 में करेंगे तो 1x, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 में एक्स क्यूब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 5, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब एक्स स्क्वायर को गुना करना है सही, यहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है सब जितना प्लस है सब क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, साइन चेंज होते जा रहा है, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होते जा रहा है। एक्स क्यूब को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 हो जाएगा, एक्स का पावर 4 से करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा। चलिए हमारा गुना का काम खत्म हुआ, अब जोड़ घटाव का काम शुरू। अचर मान यहाँ एक है और कहीं भी एक नहीं है ना, तो एक का एक ही लिख देते हैं यहाँ पे। अब x है यहाँ पे, अब एक ही x यहाँ भी है, ये x दूसरा x और कहीं x नहीं दिख रहा है, 2x दोनों प्लस में है तो प्लस 2x। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है ना, एक्स स्क्वायर एक यहाँ भी है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में और एक प्लस में, इसको हम क्या कर देते हैं कैंसिल काट देते हैं, सिर्फ एक ही बचा हमारा, प्लस माइनस घट गया ना, जीरो हो गया, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब, यहाँ एक एक्स क्यूब है, एक एक्स यहाँ है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो काट देते हैं तो क्या बचा, एक एक्स क्यूब बचा, एक्स का पावर 4 यहाँ है, एक यहाँ भी है और एक माइनस में है, ये माइनस प्लस एक कट गया तो एक बच गया, प्लस एक्स का पावर 4, ठीक। अब यहाँ एक्स पावर 5 प्लस में और एक माइनस में कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 6, ये मान रूप में है बढ़ते क्रम में, है ना, घात के अनुसार वैसे लिखते हैं, लेकिन ठीक है हमारा ये आंसर आ गया। इसका घात पूछा जाए तो घात इसका क्या हो जाएगा, घात होगा 6, सबसे बड़ा घात यही है 6। अब बी बनाते हैं, बी में भी यही है, छोटा से बड़ा में करेंगे ना, आसानी होगा बनाने में हमको, 3x पहले हम क्यू एक्स ही लिख देते हैं, 3x माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर को गुना करना है
1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर 4 से। ओके, तो 3x से गुना करेंगे हम इस चारों में, तो 3x से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x ही होगा। माइनस है, 3x से माइनस x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x को 2x स्क्वायर से करेंगे तो प्लस है, तो प्लस होगा। 3 दूनी 6, एक x वहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, 6x क्यूब हो जाएगा। और माइनस 3x 4 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 x का पावर 4 वहाँ, एक x वहाँ है, x का पावर खत्म। अब -5 से यहाँ माइनस हो गया, मतलब सबका साइन चेंज करना है। -5 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 ही होगा। -5 से x में माइनस, माइनस प्लस तो प्लस 5x हो जाएगा। -5 से करेंगे 2x स्क्वायर में तो प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 है तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। 3x का पावर 4 से 5 में करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दिया 15x का पावर 4। ठीक, अब रहा लास्ट 2x स्क्वायर को 1 से करेंगे, 2x स्क्वायर ही होगा। x से करेंगे तो माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, स्क्वायर है यहाँ पर एक x है 2x क्यूब, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा 2x, x किए थे। अब करेंगे 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर 2x दूनी 4, x का पावर 4, यहाँ है माइनस तो यहाँ माइनस देंगे, 3 दूनी 6, 6 x का पावर 4 है, यहाँ 2 है, x का पावर 4 2 6 हो जाएगा। गुना का काम खत्म। 3x है, यहाँ x वाला ढूंढिए, तो यहाँ है 3x, यहाँ 5x, और कहीं नहीं है, दोनों प्लस में जोड़ देते हैं। 5x प्लस 3 कितना हो गया 8x। तो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 3 जगह स्क्वायर है। यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 10x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 2x स्क्वायर ना, तो माइनस वाला जोड़ देते हैं 10 और 3 13x स्क्वायर, और 13 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो 13 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 11x स्क्वायर। एक्स क्यूब की बारी, 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, घट जाएगा 6 में से 2 तो 4 ना हो जाएगा, प्लस 4x क्यूब, माइनस 9x का पावर 5, और कहीं 5 नहीं है, बस लीजिए ऐसे ही, -5 अचर मन और कहीं नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ -5 का -5 ही हो जाएगा। इस तरह का काम हो गया था, पावर 4 का काम नहीं हुआ था। 15x4, यहाँ 4x का पावर 4, तो 15 4 19, x का पावर 4, यहाँ 6 वाला भी अकेला है, क्या करते थे -6x का पावर 6, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो पहले 6 हो जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका घात सबसे बड़ा 6 है, इसका घात क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो प्रश्नावली 2b खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में 2c को लेकर हम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।